मैं हूं मूजी और ये है मेरा दोस्त लुबान। हम ही हैं जिसने सबसे पहले पतंग बनाया और उड़ाया। पतंगबाजी का आगाज चाइना में हुआ और वहीं पर इस फन ने उरूज पाया। दो चीनी फलसफियों मोजी और लुबान ने पतंगबाजी ईजाद की। उस जमाने में बड़ी बड़ी पतंगे बनाई जाती और चाइना में इसका इस्तेमाल मिलिट्री मकासद के हसूल के लिए भी किया जाता था। उस वक्त मशहूर था कि चाइना की रखवाली ड्रैगन करते हैं, इसलिए लोग ड्रैगन नुमा बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाया करते थे। ड्रैगन्स हमारी हिफाजत करते हैं, दुश्मन इन पतंगों को देखकर भाग जाएंगे। कुछ मौरिखीन ने यह भी लिखा है कि जब चाइना पर कोई फौज हमलावर होती तो चाइना के लोग बड़ी बड़ी पतंगे बनाकर इसको दुश्मन की सिमत उड़ा देते थे, जिन पर जासूसों को बिठाया जाता था ताकि दुश्मन की तादाद और उनकी नक्लो हरकत के बारे में मालूम किया जा सके। लाहौर की बसंत एक ऐसा फेस्टिवल था जो पूरी दुनिया में मशहूर था और अपने उरूज पर इस फेस्टिवल में करोड़ों का जुआ खेला जाता था। तो इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बसंत एक त्योहार ही नहीं बल्कि इसके पीछे पूरी तारीख है और वो भी हजारों साल पुरानी। मगर हमारे यहाँ इस फेस्टिवल को गैर शरई, गैर इस्लामी कब और क्यों कहा गया? हमारे यहाँ बसंत को लेकर एक कहानी और भी सुनाई जाती है। कुछ कदावत पसंद मुसलमान दावा करते हैं कि बसंत में पतंग उड़ाने का मतलब कुफर और नऊजुबिल्लाह गुस्ताखी रसूल के झंडे उड़ाना है। दरअसल इस दावे के पीछे भी एक दास्तान है जो कि 300 साल पुरानी है। कहानी कुछ यूँ है कि सन 1907 से सन 1959 के अरसे में ज़करिया खान पंजाब के गवर्नर थे। उस जमाने में एक हिंदू जवान जिसका नाम हकीकत राय पूरी था गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ। तारीखी हवाले ये बताते हैं कि हकीकत राय पूरी हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बड़ी महफिलों में गुस्ताखी करना शुरू कर दी थी। कुछ मुसलमानों की शिकायत पर हकीकत राय पूरी को लाहौर की अदालत में तलब कर लिया गया और गुस्ताखी के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई। उस जमाने की हिंदू बरादरी ने गवर्नर ज़करिया खान से रहम की अपील की। अपना हकीकत राय पूरी की सजा माफ कर दीजिए। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हकीकत राय पूरी की सजा बरकरार रखी गई और उसे सजाए मौत दी गई। अब ये वो जमाना था जब लाहौर में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई इकट्ठे रहते थे। ऐसे में लाहौर के कुछ हिंदू ने हकीकत राय पूरी की फांसी के तनाजुर में लाहौर में शोक का ऐलान कर दिया। उस जमाने के अमीर हिंदू ताजिर कालू राम ने हकीकत राय पूरी के एजाज में सालाना बसंत मेला ऑर्गेनाइज किया। हकीकत राय पूरी के आगाज में बसंत मनाई जाएगी और पतंगे उड़ाई जाएगी ना। यही वजह है कि हमारे उलमा के नजदीक बसंत मनाना सिर्फ पतंगे उड़ाना ही नहीं बल्कि हकीकत राय पूरी के सोग में शामिल होना है। पाकिस्तान के आजाद होने के बाद भी इस त्योहार को मनाया जाता रहा। लाहौर में इस त्योहार की तैयारियां कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। लोग इस त्योहार को बड़े जोश और खरोश के साथ मना तो लेते थे, मगर इस त्योहार के गुजर जाने के बाद जो खबरें सुनने को मिलती थी वो ये निहायत ही अफसोसनाक होती थी। कहीं पर बच्चे पतंगे उड़ाते हुए छत से गिर कर हलाक हुए तो कहीं पर पतंग ने किसी नौजवान की जान ले ली। इस त्योहार के गुजर जाने के बाद कई महीने इसकी वजह से होने वाले जख्म नहीं बढ़ते। लाहौर हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर इसको बैन कर दिया। बसंत कोई त्योहार नहीं बल्कि खूनी खेल है। और अब कुछ हफ्ते पहले तक ये त्योहार बैन थी, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल किया तो हुकूमत ने इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए इस त्योहार से बैन को हटा लिया।